नमस्कार, वेलकम टू ई पोस्टल नेटवर्क। ये है डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल, सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। हमारा जो कोचिंग प्लेटफॉर्म है ई पोस्टल कोचिंग, इसके थ्रू हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय प्रमोशंस लेते हैं और इस साल भी लेने को रेडी है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। और उनके रिक्वेस्ट पर और आप सभी के रिक्वेस्ट पर आज का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। डीएपी यानी डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स पोस्टल, डीएपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर ऑफ अकाउंट पोस्टल। डीएपी में एमटीएस का क्या काम रहेगा। जीडीएस एज अ जीडीएस आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता कि डीएपी में काम क्या होता है। इसको हम पोस्टल अकाउंट ऑफिस भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके प्रमोशंस कैसे होते हैं, इसमें एमटीएस क्या काम करेगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, लड़कियों के लिए कैसा रहेगा, सैलरी क्या रहती है, प्रमोशन के बाद प्रमोशन कितना जल्दी हो जाता है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। पिछले साल हमने आप लोगों को एक प्रेफरेंस वीडियो भी बनाया था आप लोगों के लिए कि आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए एज आ एमटीएस यानी जीडीएस में जब आप हैं तो नोटिफिकेशन आने के बाद प्रेफरेंस क्या रखें। हमने आपको सर्कल ऑफिस के बारे में, रीजनल ऑफिस के बारे में बताया था, डीएपी के बारे में बताया था, आरएमएस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको और इस तरह के वीडियोस चाहिए, आप टॉपिक बता दीजिए कमेंट पे, हम सारे कमेंट्स देखते हैं। आप इससे रिलेटेड हम वीडियो आप लोगों के लिए ले आएंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं डीएपी के बारे में, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स पोस्टल के बारे में। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और सभी तक शेयर करना। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो बना के फ़ायदा नहीं है। नॉलेज जब आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सभी तक शेयर करना है, जीडीएस एमटीएस सभी तक करना है ताकि करियर बच पाए। बहुत लोग डीएपी में जाके पछता रहे, बहुत लोग डीएपी में जाके खुश हो रहे, तो रीजंस पता तो होने चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आपको शेयर करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जॉब प्रोफाइल बताना ज़रूरी है कि वहाँ पे जाके जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है। ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, पोस्टल अकाउंट ऑफिस है, इसका मतलब अकाउंटिंग तो होगा, यानी अकाउंट से रिलेटेड काम है। वहाँ पे जो भी आला अधिकारी जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वो अकाउंट से काम रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो आपको जब भी डीएपी में जॉब करने का मौका मिलेगा, आप याद रखिएगा डीएपी एक सर्कल ऑफिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया रहने वाला है। एसी, लिफ्ट्स और बाकी तरह की सुविधाएं, हेल्पर्स वगैरह बहुत कुछ, सब कुछ मिलेगा आपको। डीएपी ऑफिस नॉर्मली सर्कल ऑफिस के अंदर ही होता है। हेडक्वार्टर्स के आसपास मिलेंगे, बड़े शहरों में मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेडक्वार्टर में ही होता है या फिर स्टेट कैपिटल में भी होता है, अलग अलग जगह में होता है। ठीक है। जगह के ऊपर डिपेंड करता है, सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है। आपका टास्क क्या रहने वाला है। देखिए, एज अ एमटीएस आपको अकाउंटिंग डायरेक्ट तो नहीं करवाएंगे। हाँ, आपके एलिजिबिलिटी और आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटर में बैठ के काम करने वाला जो जॉब है वो आपको दे सकते हैं। डीएपी ऑफिस में जो होता है अकाउंटिंग और असेसमेंट का काम होता है, पूरे आसपास के जगह का पोस्टल और डिपार्टमेंट का। ठीक है। अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग का काम रहता है, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें का रिकॉर्ड रहता है। ट्रांजैक्शन जो पूरे आसपास के एरिया में हो रहे हैं उस जगह का जो है पूरा अकाउंटिंग करना, लेखा जोखा होता है, ट्रांजैक्शंस वगैरह का बजटिंग करना। ठीक है। ये सब काम इसका रहता है डीएपी का। ठीक है। तो इनमें आपका जो काम रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइल यहाँ पे रहेंगी, चीज़ें बनती है, मैन्युस्क्रिप्ट्स रेडी रहते हैं, तो यहाँ पे आपका मेन काम फाइल एक्सचेंज का ही रहने वाला है। एज आ एमटीएस आपको वहाँ पे फाइल एक्सचेंज करना सबसे बड़ा काम रहेगा। फिर ऑफिसर्स को असिस्ट करना उनका काम रहेगा। छोटी मोटी और चीज़ें हैं जिसमें जो कि मल्टीटास्किंग जो काम है वो आपका रहेगा। ठीक है। तो ये मेन चीज़ जो है वो आपका फाइल एक्सचेंज का ही रहने वाला है वहाँ पे। ठीक है। तो मल्टीटास्किंग में आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं करनी कि मैं एलडीसी या ऑफिसर की तरह बैठा रहूँगा, तो वो नहीं, काम रहेगा पर एक तरह से स्ट्रगल मान के आपको उस चीज़ को करना है। हम आपको पहले भी बताते आए हैं, जब तक आप लोग इस ग्रेड पे में हैं, एमटीएस, पोस्टमैन, तब तक आप लोगों को थोड़ा सा टास्क रहता है। एक बार जब पीए बन जाते हैं, या अगर हम डीएपी में बात करें कि आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाते हैं या दूसरे लेवल पे आ जाते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छा करियर, एक तरह से प्रेशर रहेगा पर हाँ इज्जत भी उतनी मिलेगी। ठीक है। तो काम आपका फाइल एक्सचेंज असिस्टेंट का रहने वाला है। दूसरे चीज़ पे आते हैं हम कि अगर बहुत लोग इसके नेगेटिव पॉइंट भी पूछते हैं तो वो भी हम बताएंगे। अगर सबसे पहले तो देखिए, अगर आप एमटीएस में इधर आ जाते हैं ये एग्ज़ाम क्रैक करके,
डिपार्टमेंट का GDS टू MTS क्रैक करके। इसके बाद प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या है, आप लोग कितने साल में प्रमोशन लेंगे और क्या आपका करियर प्रोग्रेशन रहने वाला है। तो आपको बता दें MTS में अगर आप DAP में आ जाते हैं तो आप लोगों का करियर कहीं ना कहीं पोस्टल के मुकाबले कंपैरिजन में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। आपके अंदर टैलेंट और इच्छा होनी चाहिए काम करने की, स्टडी करने की, ठीक है। आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा और इनके एग्ज़ाम में काफ़ी बुक्स का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अभी हम एक बार देख लेते हैं प्रमोशन एक्सपेक्ट्स क्या है। देखिए, सबसे पहले आप लोग MTS ज्वाइन करते हैं, आपकी 30,000 के करीब सैलरी होती है, ठीक है। इसके बाद आप लोग जैसे ही नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है LDC का, चाहे आपकी सर्विस कितनी भी हुई हो, कोई मिनिमम सर्विस नहीं है, तो आप LDC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। LDC का बेसिक पे होता है 19,200 रुपये के करीब, और DA वगैरह मिला के अभी जो इसकी सैलरी चल रही है वो करीब आपको 40,000 के आसपास मिल जाएगी, ठीक है। LDC के बाद विदाउट एनी मिनिमम सर्विस जैसे ही आपके अकाउंट इसमें आता है जॉब लगता है, मतलब प्रोबेशन पीरियड वगैरह कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपकी वैकेंसी आ जाती है तो आप लोग जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट का जो बेसिक पे है वो है 29,200। तो इसकी आपको कम से कम बेसिक सैलरी के बाद जब DA वगैरह मिल जाएगा आपको, तो वो आपका करीब करीब 50,000 की सैलरी आपका बना देगा, ठीक है। और इसके बाद 3 साल बाद आप लोग सीनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसकी बेसिक पे होता है 35,400, और इसकी आपको करीब करीब 60 से 70,000 के बीच में सैलरी आराम से मिलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप 3 साल आपको लगे और 1-2 साल इधर मान के चलिए, तो मतलब करीब करीब 5 साल में आप लोग ये ग्रेड पे में या बेसिक पे में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो ग्रेड पे है वो है 4,200 रुपये का। वहीं अगर हम कंपैरिजन करें, अगर आप MTS से PA भी बनते हैं तो आपको 6 से 7 साल लग जाते हैं, क्योंकि MTS से PA अगर आप कंबाइंड सर्विस के थ्रू बन रहे हैं तो भी आप मान के चलिए 5 से 6 साल लगेंगे। PA जो जॉब है पोस्टल असिस्टेंट का ग्रुप C जो है, आपको पता ही है, वो 25,500 का, यानी जूनियर अकाउंटेंट से छोटा है, 25,500 का है सैलरी। करीब करीब आपकी इसमें 50,000 बनती है, ठीक है। तो 50,000 बनती है, यानी अगर जो आप MTS से जूनियर असिस्टेंट 2-3 साल में आते हैं, उतना ही आप MTS में 6 साल बाद आएंगे, फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं PA से ज़्यादा सैलरी जूनियर अकाउंटेंट में यानी DAP में उठा देंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है, नेगेटिव पॉइंट भी आपको बताना ज़रूरी है, कि नेगेटिव पॉइंट ये है कि DAP जो है एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे SSC और बाहर से आते हैं, तो कंपटीशन हमेशा हाई रहने वाला है। दूसरी बात, अकाउंट से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, तो GDS और बाकी लोग जिनके पास अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है, वो फिर उनको फिर स्टडी करने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये नेगेटिव पॉइंट होती है इस चीज़ के लिए। दूसरी नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप लोग एक बार DAP में चले गए तो आप पोस्टल से, जो पोस्टल का जो एग्ज़ाम है, पोस्टमैन, मेल गार्ड या PAS से, वो एग्ज़ाम फिर नहीं दे सकते, यानी आप DAP के हो के रह जाएंगे, जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। तो आप लोग एक बार DAP में आ गए तो आप लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हो गए, तो आपको प्रमोशन उनके हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है, इस हिसाब से लेना पड़ेगा। फिर आपका जो पुराना जो सीक्वेंस चलता आता है, MTS, पोस्टमैन, मेल गार्ड, PA, SA, इंस्पेक्टर, तो वो चीज़ है। तो कुछ लोग पॉजिटिव में ये ले सकते हैं कि हाँ, हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी के साथ और जो है पोस्टल डिपार्टमेंट से आगे आ जाएंगे, पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से आगे बढ़ जाएंगे। और कुछ लोगों का है नहीं, हमें हमारा कंपटीशन थोड़ा आसान चाहिए, हम इस सीक्वेंस में आएंगे। तो ये रहने वाला है, पूरा कंपैरिजन हमने आपको बता दिया। बाकी देखिए, फर्दर स्टडी की अगर हम बात करें तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम अपॉर्चुनिटी है। डिपेंड करता है कि आपको किस ऑफिसर के अंडर रखा गया है और किस तरह का काम है। DAP में आपको सैटरडे संडे ऑफ मिल जाता है, तो 2 दिन ऑफ मिल जाता है, और यहाँ पे सिर्फ संडे ऑफ मिलता है, तो ये थोड़ा सा है। बाकी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 8 घंटे काम इधर भी है, 8 घंटे काम इधर भी है। अगर आपको
पढ़ने का मौका मिलेगा तो दोनों में बराबर ही मिलेगा। लड़कियों के लिए कौन सा अच्छा है? लड़कियों के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस या डीएपी, इनमें अगर आपको मिल जाता है तो आप लोगों को सही रहेगा आप लोगों के लिए। पर आपको ये भी याद रखना है कंपटीशन उधर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आपको बता दें, हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब जो लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अभी आज है जून का 2 तारीख। आप शायद बाद में भी हमारे लेक्चर ये वीडियो देख रहे हो, पर याद रखिएगा हमारा पूरे साल क्लासेस चलता है। हमारा एक ही मोटिव है, पोस्टल एम्प्लॉय जिसने जीडीएस, एमटीएस, पोस्टमैन के रूप में ज्वाइन किया है उनको इंस्पेक्टर से ऊपर लेके जाना, इंस्पेक्टर या उसके ऊपर लेके जाना। इंस्पेक्टर में आपको 40 से 45 एज के अंदर जाना होता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि आप लोग फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाए। आज है जून का 2 तारीख, जून वाला बैच हमारा चल रहा है। अभी अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एमटीएस का बैच चल रहा है, जीडीएस टू एमटीएस का, पोस्टमैन मेल गार्ड का चल रहा है और पीएसए का चल रहा है। नॉर्मल पीएसए जो वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय भी दे सकता है, जीडीएस भी दे सकता है, तो उनका क्रैश कोर्स चल रहा है। वेबसाइट यहाँ पे है, आप लोग यहाँ पे एक बार देखिए। वेबसाइट है ये epostal.in। यहाँ पे जाके आपको कोई भी बैच लेके आराम से हेडफोन लगा के पढ़िए। आप 1 घंटे 1.5 घंटे जितना टाइम है दिन में पढ़िए। आपको एक साथ भी लेक्चर मिल जाएगा, डेली वाला भी लेक्चर मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हमसे करने हैं कि कोर्स में क्या है सारी चीज़ें, 8638587698 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे अपना नाम और आपको कौन सा कोर्स करना है लिख दीजिए, हम आपको बता देंगे कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। प्ले स्टोर में ऐप भी है ई पोस्टल नाम से, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। याद रखिएगा, आपने किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करा हो, डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन करा हो, सपना हमेशा इंस्पेक्टर या उससे ऊपर ग्रुप बी, ग्रुप ए ऑफिसर का ही देखना है। और रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, काम करना है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी, डिपार्टमेंट आपको अपॉर्चुनिटी देता रहेगा, लेकिन आपको एलिजिबल बनना होगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा, ठीक है। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।